बड़े सलीके, बड़ी सादगी से काम लिया, दिया जला के अंधेरों से इंतकाम लिया। आदाब नाज़रीन, हमारे मसाइल में आपका खैर मकदम है और मैं हूं तहसीन मुनव्वर। कुछ रोशन ज़मीर लोग होते हैं, वो हर मुश्किल हालात में जो है वो अपने ज़मीर को नहीं छोड़ते। उनका ज़मीर इतना मजबूत होता है, वो ज़मीर का साथ इस तरीके से देते हैं कि चाहे जैसा इम्तिहान आ जाए, जैसी मुश्किल घड़ी आ जाए, जैसे आंधी तूफान आ जाए, वो अपने कदमों पर मजबूती के साथ खड़े रहते हैं। हवा खिलाफ चली तो चराग खूब जला, खुदा भी होने का क्या क्या सबूत देता है। बात कर रहे हैं दिल्ली की। दिल्ली के दंगों में जिस तरह से लोगों ने ज्यादतियां की, जिस तरह से लोगों के घर बार उजाड़े गए, जिस तरह से लोगों को आग के हवाले किया गया, जिस तरह लोगों को खंजरों के नीचे तहतीक किया गया, उस दौरान भी कुछ ऐसे फरिश्ता सिफत लोग वहां मौजूद रहे जिन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं की, समाज से अलग थलग कर दिए जाने की परवाह नहीं की, और वो इंसानियत के साथ खड़े हुए, क्योंकि उन्होंने मजहब का पैगाम सलीके के साथ सुना भी था और समझा भी था। वो ये बात जानते थे कि मजहब इंसानों को जिंदगियां देने के लिए आया है, इंसानों की जिंदगियां छीनने के लिए ही नहीं आया है। और ऐसे ही फरिश्ते जो हैं वो हमारी उम्मीद है, ऐसे ही फरिश्ते जो हैं हिंदुस्तान का मुस्तकबिल है। कल तक जो खौफ, जो डर, जो एक बेबसी, लाचारी नॉर्थ ईस्ट के लोग महसूस कर रहे थे, पता नहीं ये खुदा का अजाब कहें या एक और इम्तिहान हमारा कि आज वही डर और खौफ न सिर्फ पूरे हिंदुस्तान के लोग महसूस कर रहे हैं, बल्कि पूरी दुनिया के लोग जो है वो उस खतरे को महसूस कर रहे हैं। अब नहीं कोई बात खतरे की, अब सभी को सभी से खतरा है। कोरोना जैसा वायरस जो है वो आज हमारी जिंदगियों में इस तरह दाखिल हो रहा है कि हम डर और खौफ से एक दूसरे से हाथ भी नहीं मिला रहे हैं। सोचिए, हम एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, हम एक दूसरे के साथ खड़े हुए हैं, हम सब एक ही हैं। मेरा दर्द अगर आज आपको दुख नहीं दे रहा है तो कल मेरा दर्द आप तक जरूर पहुंचेगा और आप दुखी हो जाएंगे। हमें लोगों के गम में शरीक होना चाहिए, लोगों की खुशियों में शरीक होना चाहिए, और दुख दर्द में तो हमें हमदर्द जरूर बनना चाहिए। हमारे मसाइल में आज हम नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से चंद ऐसे फरिश्तों को लेकर आए हैं। आपने इनको बारहा कई टीवी चैनलों पे देखा होगा, लेकिन आज हम इनसे दिल की बात करेंगे, आज हम इनसे इंसानियत की बात करेंगे। हम उस आग और खून की बात करना भी नहीं चाहेंगे, हम देखना चाहेंगे कि आखिर इंसानी हमदर्दी क्या होती है, इंसानियत क्या होती है। वो ऐसी क्या बात थी जिसने इन लोगों को उन भीड़ से, उन लोगों से अलग थलग करके हमारे सामने लेकर आई है। वो बात कि ये जो है आज हमारे लिए मशाले राह बन गए हैं। हमें उन नेताओं की जरूरत नहीं है जो मुश्किल में अपने घरों से नहीं निकलते, हमें ऐसे फरिश्तों की जरूरत है जो तकलीफ में, दुख में, दर्द में और उस हालत में हमारे सामने मौजूद हो, हमारे साथ मौजूद हो जब हमें उनकी वाकई जरूरत होती है। आइए मैं आपका तारुफ करा दूं। हमारे दरमियान आज स्टूडियो में 5 अहम शख्सियात मौजूद हैं और इनसे हम जानना चाहेंगे कि ये वो क्या हालात होते हैं कि जब इंसान जो है वो शैतान के सामने भी फरिश्ता बन जाता है। वो फिक्र नहीं करता, अपनी जिंदगी की फिक्र नहीं करता, अपनों की फिक्र नहीं करता, बस उसके सामने तो सिर्फ एक ही फिक्र होती है कि मैं किसी तरह इंसानियत का जो है परचम है उसे बुलंद कर सकूं। तो मैं तारुफ कराता हूं, मेरे साथ बैठे हुए प्रमोद गुप्ता साहब जो यमुना विहार से आए हैं, इत्तेफाक से वहां काउंसलर भी हैं, और इन्होंने वहां पर जिस तरह लोगों को बचाने के लिए काम किया उसका चर्चा आपने बहुत सारे चैनल्स पे, हमारे चैनल पे भी देखा होगा। आज हम इनसे उसी सिलसिले में बात करेंगे। हरपाल सिंह जी को आप जानते ही हैं, हमारे साथ अक्सर मौजूद रहते हैं। सिख जो मामलात होते हैं उसमें इनकी बहुत पकड़ है। हम इनसे भी मालूम करें क्योंकि हमने देखा कि वहां पे जो हमारे सिख भाई थे वो बढ़ चढ़ कर उन्होंने जो है वहां पर हमदर्दी के लिए जो है काम किए, उन्होंने लोगों के जख्मों पे मरहम रखे और भूखों के लिए लंगर तकसीम किए और ये साथ खड़े हुए हैं। तो हरपाल सिंह जी से हम मालूम करेंगे कि वो कौन सी सोच होती है जो ऐसे मुश्किल हालात में लोगों को जान की परवाह न करते हुए दूसरों की मदद के लिए
लिए लेकर आती है। हमारे साथ मेहदी हसन साहब हैं, ये बाबू नगर से हैं और इन्होंने भी, ये भी एक फरिश्ते हैं उस इलाके के, हम इनसे भी उस सिलसिले में बात करेंगे। अब वेद प्रकाश जी हैं शिव विहार से हमारे साथ। वेद प्रकाश जी, हम आपका भी स्वागत करते हैं, खैर मकदम करते हैं, और आपने जिस तरह से वहां पर काम किया है उस पर भी हम लोगों के सामने रोशनी डालेंगे। और इसके अलावा रफीक मंसूरी साहब भी मौजूद हैं और ये भी जो है वहाँ पर इन्होंने जो है मुस्तफ़ाबाद में काफ़ी अच्छे काम किए और नेकियां बिखेरी हैं। हरपाल सिंह जी, मैं आपसे शुरुआत करता हूँ क्योंकि आप धार्मिक मामला से जुड़े हुए हैं, सिख मामलों के जानकार हैं। वो क्या जज्बा होता है, हम अक्सर देखते हैं, सिर्फ यही बात नहीं है, हमने देखा कि बहुत से मामलात में हमने सिखों को बढ़ चढ़कर आगे बढ़कर जो है इंसानियत की खिदमत करते हुए देखा है। यूँ तो तमाम मज़ाहिब जो है वही बात कहते हैं कि हमें एक दूसरे के साथ खड़ा होना चाहिए, एक दूसरे की मदद करनी चाहिए और इंसान से इंसान का भाईचारा होना चाहिए। इंसानियत की बका के लिए, इंसानियत को बचाने के लिए ही धर्म आए हैं, इंसान को मारने के लिए धर्म नहीं आए। लेकिन हमने देखा है कि धर्म के नाम पर बहुत कत्लेआम तारीख गवाए होते रहे हैं और मुझे लगता है कि अगर हम लोग नहीं जागे तो खुदा न खास्ता ये सिलसिला चलता ही रहेगा। तो वो क्या सोच होती है हरपाल सिंह जी जो इंसान को शैतान भी बना देती है और इंसान को जो फरिश्ता भी बना सकती है? देखिए, अभी आपने शुरुआत में जो बात करी कि धर्म जिंदगी देने के लिए आता है, जिंदगी लेने के लिए नहीं। तो जब हम सिख धर्म की बात करते हैं तो सिख धर्म में ये शिक्षा सबको शुरू से दी जाती है कि सारी मानव जाति एक है। दसम गुरु गोबिंद सिंह जी का फरमान है, मानस की जात सब एक है पहचान वो। सबके सब मानव, वो किसी भी धर्म के हैं, किसी भी जात के हैं, किसी भी इलाके के हैं, वो सब एक है। परमात्मा की नज़र में जैसे सब एक है, वो हमारी नज़र भी वैसे ही एक होने चाहिए। क्योंकि जब परमात्मा हमको पैदा करता है तो वो धर्म के हिसाब से नहीं, धर्म तो हमारे बनाए हुए हैं ना, इंसान के बनाए हुए हैं। लेकिन परमात्मा ने जब पैदा किया किसी को किसी इलाके में, किसी को किसी देश में, जातियां हमारी बनाई, इलाके हमारे बनाए, वो सारी जो बात बांटने वाली है वो हम लोगों की बनाई हुई है। हमारे धर्म में जब हम बात करते हैं गुरु तेग बहादुर जी की, चांदनी चौक में उनका शहीदी स्थान है। लगभग सब लोग जानते हैं कि गुरु तेग बहादुर जी के पास कश्मीर से चलकर उस वक्त जब उनके ऊपर जुल्म हो रहा था, जो पंडित लोग थे उनके ऊपर जब औरंगजेब की तरफ से जुल्म हो रहा था, तो वो चल के वहां पे आए कि हमारी रक्षा कीजिए। तो गुरु तेग बहादुर साहब महाराज ने अपने आप को कुर्बान किया। तो उसका मतलब ये है कि हमको ये हर एक मनुष्य को जो आज़ादी है वो अपनी मर्जी का धर्म माने, उसको कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए भी आप इस धर्म में जाओ या इस धर्म में रहो या इस धर्म की मर्यादा का पालन करो। और लेकिन जब हम करंट की बात करते हैं तो ये लगभग 6-7 महीने पहले जब कश्मीर में कुछ हालात खराब हुए तो कश्मीर की कुछ लड़कियां पूना महाराष्ट्र में थी, वहां पे वो घर में पहुंचने के लिए उनके पास कोई रास्ता नहीं था, तो भी हमारे सिख कौम के लड़कों ने, नौजवानों ने जो इस बात को समझते थे वो उनके गांव में उनके घरों तक छोड़ के आए। वो लड़कियां इस्लाम से संबंधित थी, मुस्लिम धर्म से संबंधित थी। तो इसका मतलब हमारे धर्म में ये चीज देख करके मदद नहीं की जाती कि वो हिंदू है या वो मुस्लिम है। यहाँ पे भी अभी जगह जगह पे पूरी तरह से कैंप लगाए गए हैं। वहाँ पे जो लंगर की सेवा है, हमारी जो दिल्ली की सबसे बड़ी संस्था है दिल्ली से गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी, उनको उन्होंने ये लेटर लिखा और ये मांग की कि हमारे को लंगर की व्यवस्था चाहिए। तो हजारों लोगों का 5,000 से शुरू होता होकर 10,000 तक का रोज का लंगर वहाँ पे जा रहा है। दवाइयों की सेवा की जा रही है, वहाँ पे कच्चे राशन की सेवा की जा रही है। तो मतलब इंसानियत जो है जिंदा है, मायूस होने की जरूरत नहीं है। इस बात का कभी भी हमारे धर्म में इस बात का कभी भी ये नहीं है कि ये इस धर्म से है या इस धर्म से है। हमारे धर्म में ये बात सबके लिए एक होती है। जो भी कोई व्यक्ति मुश्किल में है, किसी भी धर्म का हो, उसकी मदद करनी ये पहला फर्ज बनता है एक सिख का। प्रमोद जी, उस इलाके में क्या हुआ था और आपने उस वक्त क्या सोचा और किस तरीके से आपने किया वो काम? देखिए, कुछ हालात इस तरह के बने कि इंसान को हैवान बनते उस दिन हमने देखा। और जहाँ तक अभी धर्म की बात हो रही थी, मैं हिंदू धर्म से हूँ, मगर सबसे पहले इंसानियत, सबसे पहले हमारा देश, सबसे पहले वो पड़ोसी, वो भाई, वो लोग जिनके साथ हम जीते मरते सुख दुख में आए हैं। न जाने क्यों कुछ देर के लिए लोग अपने आप को भूल कर एक अंदर के शैतान को जगा लेते हैं। उस दिन कुछ ऐसा ही मंजर हमने देखा। जब याद करते हैं तो बहुत दुख होता है। 3-4 घटनाएं मेरे साथ वहाँ पर उस दिन घटी। खुद मेरे ऊपर हमला हुआ, मेरे परिवार पर, मेरे ऑफिस पर हमला हुआ, मगर उसके बावजूद कुछ
पेट्रोल पंप के पास में एक स्थान था, वहां पर एक इंस्टीट्यूट था, उसके नीचे गाड़ियों को जला दिया गया, उस इंस्टीट्यूट को जला दिया गया, उसके अंदर कुछ बच्चे फंस गए, तो करीब 30-35 बच्चे उसके अंदर थे और इंस्टीट्यूट का जो ऑनर था वो भी था। तो वहाँ से जब आवाज़ें आई तो हम पीछे गली से जाकर उस ताले को तोड़कर बैक सर्विस लेन के उसके अंदर घुसे। तो शायद उस ऊपर वाले की कृपा थी कि हम सही समय से पहुंच गए, हमारे साथ कुछ और भी लोग मदद में डर थे। नहीं लगता? क्योंकि ऐसे मौके पर घर वाले भी कहते हैं अरे आप वहां क्यों जा रहे हो, छोड़ो ना, आप अपनी फिक्र करो, हमें कौन बचाएगा, आप चलो यहाँ से निकल चलो। वो डर नहीं होता उस वक्त क्या? अब बाद में कई बार सोचते हैं कि हम उन परिस्थितियों में कैसे कर गए, तो शायद चिंता होती है, मगर उस वक्त ये तो मैं यही कहूँगा, उस प्रभु ने जो हमें सिखाया है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, तो उसमें सबके लिए है, वो सिर्फ किसी जाति, किसी धर्म, किसी एक के लिए नहीं है। ऐसे सिलसिले होते गए। मेरे पड़ोस में रहे मेरे एक मित्र हैं हैदर, उनका फहान पब्लिक स्कूल है, उनका मुझे फ़ोन आया कि स्कूल के अंदर कुछ दंगाई घुस गए हैं और तोड़ फोड़ कर रहे हैं। तो मेरे साथ भतीजे थे, बच्चे थे, मैंने उनको तुरंत भेजा, वहाँ फ़ोन किया आसपास के लोगों को, मगर मुझे लगा कुछ इंसानियत शायद उन दंगाइयों में भी जिंदा थी। जब हमने उनके हाथ जोड़े, रिक्वेस्ट की, तो वो वहीं पर रुक गए और वापस चले गए। हम बहुत कुछ तो बचा पाने में कामयाब नहीं रहे, मगर इतनी कोशिश रही कि मेरे यहाँ, मेरे क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को हमने खरोच नहीं आने दी। कुछ नुकसान जरूर हुए, आग नहीं लगने दी, जितना बचा सकते थे बचाया। मसूदी साहब, आपके इलाके में कहते हैं शुरुआत वहीं से हुई है, मुस्तफाबाद, ये वो क्या मौका था जिसमें आपने लोगों को शैतान बनते देखा और फिर आपने जो है इंसानियत को भी जागते हुए देखा है? वो चंद चेहरे, ऐसे चेहरे थे जो पहचान में तो आ ही नहीं रहे थे। कुछ अनजान चेहरे थे, कुछ शरारती तबका ऐसा चेहरा आया हुआ था। कुछ हमारे यहाँ के लीडर भी, उनको बढ़ाने उनकी भूमिका तो पीछे थे वो लीडर। जब ये शिव विहार तिराहे पे दंगा तकरीबन हुआ 3:30 बजे, 3:30 बजे दंगा हुआ। दंगा होने के बाद वो दंगा एक अफवाह में फैला दिया गया। कहा मंदिर में पुजारी, शिव विहार तिराहे पे मंदिर में पुजारी के हाथ काट दिए गए और मुसलमानों ने मंदिर तोड़ दिया। तो तमाम लोग इकट्ठे हो गए, दोनों तरफ के समुदाय के लोग हो गए, पत्थरबाजी, अगजनी और तमाम होती रही। उसके बाद हमने सोचा ये आग फैलेगी, तो उस आग में कैसे मदद की जाए, किसकी मदद की जाए। तो बराबर में शिव विहार लगता है, जहां पर तकरीबन 350-400 मुस्लिम परिवार रहते हैं। हमने सोचा इन लोगों को कैसे निकाला जाए। तो हमारे बराबर में शांति वेद प्रकाश साहब बैठे हुए हैं, इन्होंने काफी मदद की, मुसलमानों की पहले से मदद करते आ रहे हैं और इनकी भी मदद ली गई। तो शिव विहार के नाले से फैमिलियां निकाली गई, तकरीबन 60-65 फैमिलियां हमने नाले की तरफ से निकाली, जिसमें हमारे भाई जौहरीपुर में बिलोंग करते, जाटा बिरादर बहुत रहती वहां। उन लोगों ने मदद इतनी की, तकरीबन 24 तारीख की रात को काफी लोग निकलवाए। वो इंसानियत, उन्होंने इंसानियत का हक अदा करा। एक तरफ लोग पथराव कर रहे, अगजनी कर रहे, आग लगा रहे, उन्होंने कहा आप इस तरफ से निकालिए, हम इनको रोकते हैं। वो भी हिंदू भाई हैं, कहते हम इनको रोकते हैं मगर आप इन लोगों को निकालिए। हम लोगों ने जितनी कोशिश करी और वहां से निकाल के लेकर आ रहे, उनको आए, उनको बाबू नगर में शरण दी आगे। बाबू नगर में तकरीबन आदमी 1500 से लेकर 2000 आदमी था। अब जब वेद प्रकाश साहब से संपर्क किया गया, इन्होंने भी परिवार निकाले, परिवार अपने घरों में सुलाए। ये मंजर तो मैंने ऐसा मंजर देखा जिंदगी में देखा ही नहीं था। इंसानियत लोग भूल चुके हैं, उन्हें इंसान बनना चाहिए तो वो इंसान नहीं रहे। वेद प्रकाश जी, जो रफीक मंसूरी साहब कह रहे हैं, जिस तरह से आपने इनकी मदद की वहाँ पर इन लोगों की, तो आपके दिल में कहीं डर नहीं आया कि हमारे समाज या वो, और या मुझे भी कुछ हो सकता है, कल को मुझे भी परेशान करेंगे? ऐसा है जी, मैं 20-30 साल से, 30 साल हो गए, 30-40 साल से रह रहा हूँ, 30-35 साल से रह रहा हूँ। सिर्फ मेरा अकेला मकान है और सभी नहीं के हैं। मेरी वही दुकान है लोहे की, टिम्बर के नाम से, शांति के नाम से, और लोहे का काम है मेरा। और हमने भाईचारा, भाईबंदी कम बढ़ती, कोई आना जाना, लेना देना, खाना पीना, हर त्योहारों में, हर रिश्तेदारियों में आना जाना, इनका हमारा बराबर चलता रहा। और जो भी परिवार वहाँ रहते थे, मैंने कहा भाई पहले मुझे कुछ होगा, बाद में तुम्हें कुछ होगा, तुम यहाँ पे ही रहो। ऐसा मैंने गम देखा ही नहीं कभी भी। बच्चे मेरे थे, पोता पोती थे, मेरी साली भी थी, मेरे बच्चे थे, तुम कहाँ जा रहे हो? अरे मैं कहा ये परिवार है, इसे बचाओ, दुख दर्द इनका देखो, पहले अपना मत देखो। तो हमने तो ये मंजर देखा जी,
और हमने सब बाहर से कोई लोग आ रहे थे जीटीवी से, एक लेडीज थी बुरखा ओढ़ रखा था उनने, और मैंने कहा बुरखा को इसे अपने थैले में रखो, और गाड़ी में पंचर हो गया उनके, हमने उन्हें अपने मकान में सुलाया, उन्हें खाना खिलाया, 2 दिन तक 3 दिन तक रखा, गाड़ी में उनकी पंचर लगवा के खड़ी कर दी। मैं जब भी सहूलत हो तुम अपने ले जाना, और जो हमारे से मदद हो वो बताओ, कोई दिक्कत हो वो बताओ। और जो भी परिवार रह रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, मैंने कहा भाई अपने मकानों में रहो, अपने भाईचारे से रहो। अब होली का त्योहार था हमारा, सिर्फ मेरा ही मकान है, वहाँ 15-16 घर मोमडनों के हैं। मैंने सबको बुलाया, बच्चों को, बड़ों को, बूढ़ों को, भाई आकर नाश्ता करो, खाना पीना खाओ, सब गले मिलो, हम तुम भाई भाई हैं। सही बात है, सही बात है। मेहदी हसन साहब, आपने क्या किया वहां पर? मेरा घर एक शिव मंदिर के नाम से मैसूर जगह है, वहाँ पे है। कुछ लोगों ने वहाँ पे अफवाह फैलाई कि ये मंदिर मतलब तोड़ दिया गया कुछ। फिर हमने वहाँ पे मीडिया वालों को ही बुला के इकट्ठा किया, स्टेटमेंट दिए, उसके बाद मंदिर का पूरा फोटो खिंचवाया, पूरी वीडियो बनवाई। और वहाँ वो लोग बहुत घबराए हुए थे, करीब 10-15 परिवार थे, बहुत ज़्यादा घबराए हुए थे। कुछ लोगों ने अपनी बहुएं, लड़कियाँ वगैरह दूसरे घरों में भेज भी दी। जब हमें पता चला कि ऐसा ऐसा यहाँ पे हुआ है तो मैंने उनको रोका। मैंने कहा आप ऐसा मत करो, गलत मैसेज जाएगा और हम लोगों की बदनामी होगी, क्योंकि मैं 92 से वहाँ रह रहा हूँ। हमने आप लोग जो है अपने घर में आराम से तसल्ली से सो, और इस मंदिर की रखवाली हम करेंगे। और पूरी रात जाग करके हमने वहाँ पे बैठ के आग जला करके उसकी रखवाली की कि कोई आकर के एक ईंट न तोड़ जाए। और ऐसे ही हुआ है कि पूरी दिल्ली में लगभग सारे मंदिर सही सलामत है, हमने कहीं भी किसी तरीके का हमला नहीं हो रहा। बाकी उपद्रवी थी जो लोग आए थे, भाई साहब जैसे रफीक मंसूरी ने कहा है, हकीकत बात है कि वहाँ बाहर से जो लोग आए थे उनके साथ टोलियां बना दी गई, टोलियों के साथ में उनके पास औजार थे, उन लोगों ने हंगामा किया है। और जो 24-25 तारीख की नाइट में जिस तरीके का मंजर था, मैं तो कहता हूं खुदा दोबारा कभी ऐसा मंजर न दिखाए। जो भयानक हमने माहौल देखा है कि बस आंख रूह कांप रही थी कि अब कब जान बचेगी, कैसे जान बचेगी, क्या होगा। घरों में आग लग रही थी, बच्चे बराबर बैठे हुए थे, कुछ छत पे बैठे हुए थे, एक बुजुर्ग थे उनकी दम घुट के मौत हो गई है। इतना बुरा हाल था। ऐसे बहुत सारे जी सर, हाँ जी। हैं। तो बड़ी मुश्किल की हम लोगों ने वहां उनको कैसे कैसे करके, कुछ पुलिस फोर्स भी मिल गई, सारा कुछ अपना सहारा लिया। एक दूसरे के भाई लोगों ने, हिंदुओं ने घर में बैठा रखा था। 2 परिवार तो करीब 27 तारीख में निकाले हैं और उन्होंने रात दिन अपने घर में बैठाला। बाद में क्या हुआ, उन उपद्रवियों ने उनको भी धमकी दी, तो वो बेचारे डर के हमारे अपना घर में ताला मार के चले गए। रो रहे थे वो के फोन पे कि भाई साहब मेरा तो इनने जीना दुश्वार कर दिया है, हम लोगों ने आपको पनाह क्या दी कि मुझे भी ये लोग चैन से रहने नहीं दे रहे। चलिए हम इसी नफरत पे बात करेंगे कि जहां इंसानियत को भी जो है शैतानियत की तरफ लाने की कोशिश की जाती है। जो इंसान बनते हैं, फरिश्ते बनते हैं, उनसे कहा जाता है नहीं इंसान मत बनो, फरिश्ते मत बनो। हमारा मजहब कहता है कि तुमको जो है शैतान बनना है। ये क्या है? जहां रहेगा वहीं रोशनी लुटाएगा, किसी चिराग का अपना मका नहीं होता। लौट कर आते इस ब्रेक के बाद। हवा का काम है चलना, दिए का काम है जलना। वो अपना काम करती है, मैं अपना काम करता हूं। हमारे मसाइल में आपका एक बार फिर खैर मकदम है। आज हमारे दरमियान चंद चिराग मौजूद हैं जो आंधियों में जले हैं, हम इनको सलाम करते हैं। प्रमोद जी, ये नफरत कैसे परवान चढ़ती है? क्योंकि मैं देखा कि देखिए हमारे आसपास इतनी मस्जिदें हैं, इतने मंदिर हैं, इतने गुरुद्वारे हैं, इतने गिरजा हैं। महीने में कोई ऐसा दिन नहीं जाता जहां हम कोई धर्म का काम ना कर रहे हों, हम कोई त्यौहार ना मना रहे हों, हम किसी मंदिर या मस्जिद पे जाके सर ना टेक रहे हों, हम किसी के प्रवचन ना सुन रहे हों। तो क्या धर्म फेल हो रहा है या हम धर्म को फेल कर रहे हैं? देखिए, बहुत आपने अच्छी बात कही। धर्म फेल नहीं हो रहा। मुझे नहीं लगता कोई भी धर्म, चाहे गीता पढ़ें, चाहे कुरान पढ़ें, चाहे बाइबल पढ़ें, किसी धर्म के अंदर अमन, चैन और मोहब्बत के अलावा कोई दूसरी बात है ही नहीं। ये कहीं ना कहीं फेल हैं। तो हम लोग फेल हैं जो उसके मैसेज की इंटरप्रिटेशन हम कुछ और ही निकाल रहे हैं। हम लोगों को एक अपने चश्मे से देख रहे हैं कि ये उस धर्म का है। मैंने जब देखा कि इस तरफ से जब हमला हुआ, मेरे ऊपर हुआ, मेरे आसपास में हुआ, तो हमने एक साइकोलॉजी बना ली कि इस धर्म के लोग थे। वो कोई सर्टिफिकेट अपने हाथ में लेके नहीं आए थे। उसके बाद फिर इधर के लोगों ने रिएक्ट किया, तो मैं भी, मेरे बेटे का भी सर फूटा, उसमें 3 टाके आए। वो बेटा भी ये सोच सकता था कि मुझे इस धर्म के लोगों ने मारा और इस धर्म के व्यक्ति को मुझे नहीं बचाना है, मगर मैं उस ऊपर वाले का शुक्र करूंगा, उस बच्चे के दिमाग में ये नहीं आया। उसने अपने पड़ोसी को आगे बढ़कर, हाथ आगे अड़ाकर बचाने में जो कर सकता था वो किया। तो धर्म फेल नहीं है, कहीं ना कहीं हम समझने में फेल हैं
और इन चीज़ों को हमें आगे बढ़ाना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे बीच में निकल के आए हैं जिन्होंने अपनी हैसियत से आगे बढ़कर लोगों को बचाया है। हर बुराई में भी एक अच्छाई होती है, इस बुराई में से एक अच्छाई ये है, हमें इस अच्छाई को आगे बढ़ाना चाहिए। हरपाल सिंह जी, मेरा सवाल फिर वही है, ये धर्म हमें जोड़ क्यों नहीं पा रहा है? धर्म हमें तोड़ क्यों रहा है? धर्म हमें बांट क्यों रहा है? धर्म हमें तकसीम क्यों कर रहा है? धर्म सब कुछ जैसे सांझी एक विरासत है हमारी इंसानियत की, चाहे कोई भी धर्म हो, आया तो इंसान के लिए ही है ना। कहाँ गलती हो रही है? अभी जो प्रमोद जी ने बात करी, बड़ी अच्छी बात करी थी। धर्म की शिक्षा को हम सिर्फ सुन पा रहे हैं, गा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, समझ नहीं रहे हैं। और अगर समझ भी रहे हैं तो उसके अपने अंदर नहीं टिका पा रहे हैं। जहां पे ये गलती हो रही है कि हम धर्म को गहराई में नहीं लेके जा रहे हैं। हम ऊपर ऊपर से धर्म वाले काम कर रहे हैं, दिखाने के लिए कर रहे हैं। जो धार्मिक रस्में की जा रही हैं, अगर उनको हम समझ ले और समझ के अपने अंदर टिका लें तो मेरे ख्याल से सारे के सारे एक जैसे नजर आएंगे। कबीर जी का नाम हम सब लोगों ने बहुत सुना हुआ है। कबीर जी के बारे में मैंने एक बार पढ़ा था कि कबीर जी, क्योंकि उस वक्त जो मकान लोगों के होते थे खुले होते थे, आज जैसे बंद मकान नहीं। कबीर जी खुले में बैठ के रोटी खा रहे हैं तो उनके पास एक और रोटी पड़ी या तो कुत्ता उठा के ले जाता है, तो कबीर जी उसके पीछे भागते हैं। इसलिए नहीं कि उसको पकड़ू, कहते भाई सूखा है घी लगा ले। उनको उसमें भी भगवान नजर आ रहा है। तो यहां तक जो सोच होनी चाहिए ना हमको सबके अंदर। मैं अपने धर्म की एक और बात आपको बताता हूं। मैदान में जंग हो रहा है, गुरु गोविंद सिंह जी के समय की बात है। तो एक भाई कन्हैया जी, कुछ लोगों ने सुना होगा आपने उनसे, हाँ जी, वो पानी पिलाने की उनकी सेवा लगी हुई है कि वो फौजियों को पानी पिलाएं। लेकिन जब पानी पिला रहे हैं तो वो दुश्मन के फौजियों को भी पानी पिला रहे हैं, दुश्मन के सिपाहियों को भी पानी पिला रहे हैं। तो जब कुछ सिखों ने जाके गुरु जी से शिकायत करी कि भाई कन्हैया उन सिपाहियों को पानी पिला रहा है जिनको हम जख्मी करके गिरा रहे हैं, तो वो उनको फिर पानी पिला के उठा रहा है। तो जब वो वापस गुरु साहब ने बुलाया तो उसको पूछा, भाई ये क्या कर रहा है, तू दुश्मन के फौजियों को पानी क्यों पिला रहा है? तो कहता जी मेरे को तो कोई दुश्मन नजर ही नहीं आ रहा, मेरे को सब में आप नजर आ रहे हो। तो फिर गुरु जी ने इसके लिए उनको उसको डांटा नहीं, मलम की डब्बी दी साथ में, कहते अब जिसको पानी पिलाएगा साथ में उसके जख्म पे मलम भी लगा। तो वही काम आज हमारी कौम के बच्चे, आज हमारी कौम की संस्थाएं, हम खालसा एड की बात करते हैं, सारी दुनिया में जहां पे भी कोई किसी को परेशानी होती है खालसा एड वाले पहुंच जाते हैं। और यहाँ पे भी पहुंचे हुए हैं, लंगर बांट रहे हैं, लोगों को कपड़े बांट रहे हैं, दवाइयां बांट रहे हैं, और जिनकी दुकानें जली हैं उनकी दुकानों की रिपेयर करवा रहे हैं। खजूरी खास के पास जो बहुत बड़ी फ्रूट मार्केट है, 60-70 वहां पे रेडियां जला दी गई थी फ्रूट वालों की। 40 नई रेडियां वो अब तक लेके दे चुके हैं और 30 रेडियां 1-2 दिन में और आ जाएंगी, जिनकी वो पहले पूरी वेरिफिकेशन। उनकी तो पूरा रोजगार ही चला गया बेचारा को, क्या होता उनको रेडियां लेके दे रहे हैं खालसा एड वाले, उधर दिल्ली कमेटी वाले अपनी तरफ से पूरा काम कर रहे हैं। तो यही चीज है जो मैं अपने इतिहास की बातें बताऊं, भाई कन्हैया जी की जो सोच है वही सोच आज हमारे उन नौजवानों में है। जब वो कश्मीर की बच्चियों को छोड़ने जाते हैं, जब वो लोगों को रेडी, वो ये नहीं देखते हैं कि ये रेडी किसी हिंदू की है या किसी मुस्लिम की है, वो जिसकी रेडी जली है एक वेरिफिकेशन करनी है उसको रेडी लेके दे रहे हैं, जिसकी दुकान जली उसकी दुकान को रिपेयर करवा रहे हैं। ये यही सब कुछ हो रहा है। वे जी ये सारी बातें दंगों के बाद हो रही हैं, कहां पे हमसे चूक हो जाती है ऐसी कि घर जल जाते हैं, लोग मर जाते हैं, फिर हम इंसानियत की बातें करते हैं, कहां चूक होती है? वे जी आपका तो तजुर्बा है। कुछ लोगों के दिल में इतनी नफरत पैदा हो गई है उसे हर एक आदमी निकाल नहीं सकता। कहते भाई ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये सिख है, ये ईसाई है, और सब तो एक से होते नहीं, सब तो एक से होते नहीं, कि कुछ लोगों के न्याय अन्याय का पता ही नहीं है भाई हम क्या कर रहे हैं यार, क्या करेंगे, क्या इसका रिजल्ट निकलेगा। और जी बस आप कहते हैं कि वो जो लोग थे हमने पहचानते नहीं थे, हमारे इलाके के नहीं थे, तो क्या एक ऐसा ग्रोह तैयार है जो लोगों को बांटने के लिए, लोगों को मारने के लिए, लोगों की उसको जी मुझे साजिश हो जाती है? 35-40 साल हो गए, मेरी टिम्बर की दुकान है, हर आदमी से मेरे ताल्लुकात थे, गरीब से गरीब, अमीर से अमीर और फकीर से फकीर। मैंने ऐसा मंजर देखा ही नहीं, कभी आदमी नहीं देखे वे आज तक आए नहीं जो वो आदमी दिखाई दे रहे थे, जो सपनों में भी नहीं देखे थे। तो इनका मिल के मुकाबला नहीं किया जा सकता था मंसूरी साहब? निहत्ते लोग कर नहीं सकते मुकाबला। जब आदमी भेड़िया बन जाता है तो रह जाते हैं चंद लोग, अच्छे लोग। अब चंद लोग जो होते हैं वो भेड़ियों का मुकाबला नहीं कर सकते हैं और निहत्ते मुकाबला कर नहीं सकते हैं। अगर कुछ अच्छे लोगों की तादाद ज्यादा होती तो ये झगड़ा नहीं होता। तो अच्छे लोग तो रह गए कम और भेड़िए बन गए ज्यादा, चंद घंटों के लिए भेड़िए बन गए। आज वो कुछ इंसानियत के पैगाम भी दे रहे हैं, कुछ नेता लोग पैगाम भी दे रहे हैं।
मगर वो सिर्फ झूठा है और ढकोसला है, सिर्फ दिखावा है। इंसानियत उसको कहते हैं। हमारे चाचा रहते हैं वेद प्रकाश साहब, जिस तरीके से हम लोगों ने बाबू नगर लक्ष्मी किले बॉर्डर पे मंदिर की हिफाजत, और 35 लोग परिवार हैं, 35 परिवारों की हिफाजत जो की है, तो जो हम ये चाहते हैं इंसानियत उसको कहते हैं, जो हमने उनकी हिफाजत की है। तो ऐसे वो शिव बिहार में हिफाजत करते, ऐसे कराबल नगर मुकुंद विहार में करते हिफाजत, और जगह हिफाजत करते, गोकुलपुरी में करते। हमने किसी भी, चाहे वो मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे गुरुद्वारा हो, आप इंसान की तो लड़ाई होती है, मगर ऐसी लड़ाई ना हो किसी धर्म स्थल को तोड़ा जाए। इंसान की वो लड़ाई होती है, अगर हमारे अगर कुछ तू में हो गई है तो कल नहीं तो परसों सुलह हो जाएगी। ये लड़ाई अच्छी लड़ाई नहीं, कत्लेआम किया जाए, किसी के आग जला के डाली जाए, चाहे वो 84 का हो, चाहे 92 का हो, चाहे वो 2020 का हो। ये दंगे सब गलत हैं, बिल्कुल गलत है। अब देखिए आप, इस दंगे से एक सबक तो मिला है जो मेरी नजरों में, और वो शायद आपकी नजरों में भी हो। एक सहारनपुर में गुरुद्वारे के ऊपर झगड़ा चल रहा था और मस्जिद के ऊपर। इस दंगे से यह बेनिफिट हुआ, तमाम सिख कौम, तमाम अच्छे लोग आपस में भाईचारा इतना बढ़ेगा और बढ़ेगा, ये पैगाम आगे तक दिया जाएगा। सिख भाइयों ने इतनी मदद की जिसका तसव्वुर हम कर नहीं सकते हैं। ईसाई भाइयों ने इतनी मदद की उसका हम तसव्वुर नहीं कर सकते हैं। हमारे भाई साहब प्रमोद गुप्ता साहब जहां के बिलोंग करते हैं, वहां का मैं भी बिलोंग करता हूं, पीछे बैग से एक बराबर महालक्ष्मी किले में है, वहां लोग दूध लेने, दंगे के बाद दूध लेने गई तो दूध नहीं दिया, कहीं मुस्लिम को दूध नहीं देंगे। तो गुप्ता जी एक स्टोर वाले हैं, वो आए, उन्होंने कहा कैसे नहीं देगा, अब भी इंसानियत लोगों में। गुप्ता जी ने वहां दूध दिलाया उन लोगों को कि दूध दो इनको। क्यों इतना तोड़ नफरत पैदा मत करो, क्यों आपको भी यहां रहना, हमें भी यहां रहना, कि जमीन जो है सभी की मां है, हमें दफन होना है, किसी को खाक होना है, सबको जमीन खाक होना मिलना है इसमें। तो इंसानियत जिंदा रखना चाहिए। जहां से मैं अभी लौट के आ जाऊं, ब्रेक ले लेते हैं यहाँ पे। देखिए बहुत अच्छी बात निकल के आ रही है कि शक्ति भी शांति भी भक्तों के गीत में है, धरती के वासियों की मुक्ति प्रीत में है। लौट कर आते इस वक्फे के बाद फिर खैर मकदम है। और देखिए आज हमारे पास जो लोग बैठे हैं इनका कोई सियासत से किसी उससे ताल्लुक़ नहीं है। इस प्रोग्राम में बहुत कम ऐसा होता है कि ये लोग जो यहाँ बैठे हुए हैं, इनको हम अक्सर ये जो है ऑडियंस के बीच में होते हैं, सामीन के साथ होते हैं, लेकिन ये लोग अपने कर्म से, अपने अमल से आज हमारी नज़रों में इतने अहम हो गए, हमारी नज़रों में इतने बड़े हो चुके हैं कि हम इनको, हमें फ़ख्र है, मतलब मुझे इस वक्त खुशी हो रही है कि मैं इन फरिश्तों के साथ यहाँ पर बैठा हूँ, इनसे बात कर रहा हूँ और इनको आप तक पहुँचा रहा हूँ। हमारे मसाइल में हम मसलों पर बात करते हैं, लेकिन आज हम फरिश्तों पर बात कर रहे हैं, फरिश्तों से बात कर रहे हैं। मेहदी हसन साहब, आपने जिस तरह बताया, जिस तरह से वहाँ पर सारी चीज़ें हो रही थी, क्या ये नफरतें अब खत्म हो जाएंगी आपको लगता है? और ये अगर नहीं होंगी तो उसके लिए क्या करना होगा? सर क्या है कि वहाँ पे हम लोग पहले भी आपस में तालमेल से रहते थे और आज भी रह रहे हैं और रहेंगे। क्या है कि कुछ राजनीतिक अराजक तत्व हैं, उन लोगों ने ये दंगा करवाया है। उनकी राजनीतिक रोटियां नहीं सही सीख पा रही थी। इलेक्शन जो हुआ, प्रमोद गुप्ता जी तो खुद राजनीति में है, लेकिन ये तो बचाने में आ गया। जी अच्छा नहीं, उसमें ऐसा ही हुआ है जी, कुछ लोगों ने करवाया है। बाकी ऐसा नहीं है कि हम वहाँ पे कोई भी एक दूसरे के खिलाफ जो है नहीं लड़ना चाहता था, और ना ही ऐसा हुआ। सब हम लोग जो वहां प्रॉपर रह रहे हैं, एक दूसरे के किसी के चेहरे नहीं दिखाई दिए। वहां पे वो लोग थे जिन्हें हम शकल से पहचानते भी नहीं थे। अब वो कहां से आए, कैसे आए, वो तो वही जाने बस। प्रमोद जी, अरविंद केजरीवाल साहब तो कहते हैं कि हमने लाखों सीसीटीवी लगाए हैं, तो क्या उन चेहरों की पहचान नहीं हो सकती? अब तो सबके फिंगरप्रिंट्स भी मिल सकते हैं, सबका जो है आधार में सब कुछ है। अगर तलाश किया जाए तो उन पत्थरों पे जो है उंगलियों के निशान मिल जाएंगे, उन खंजरों पे उंगलियों के निशान मिलेंगे, लोगों के घरों पे उंगलियों के निशान मिलेंगे, उन मशालों पे जो जलने के काम आई हैं, जलाने के काम आई हैं, उनमें लोगों की उंगलियों के निशान मिल सकते हैं। तो क्या ज़रूरी नहीं है कि ऐसे लोगों को सज़ा दी जाए जो आग और खून का खेल खेलना जान गए हैं और गए हैं? क्योंकि यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये बिल्कुल तरबियत याफ्ता लोग हैं, ट्रेंड लोग हैं। नहीं, बिल्कुल आपने ठीक कहा। और पार्लियामेंट के अंदर भारत के गृह मंत्री जी ने कहा भी है कि हम बिना किसी भेदभाव के पूरी सख्ती के साथ ऐसे लोगों के साथ निपटेंगे, क्योंकि ऐसे लोगों के साथ वो होना जरूरी है जो उन्होंने लोगों के साथ किया है। और जैसे भी चर्चा हो रही थी, मैं इसमें एक बात पर जरूर रोशनी डालना चाहूँगा जो मैंने अपने जहन में सोची है कि चाहे वो राजनीतिक हो, व्यापारी हो, कोई भी जिम्मेदारी पर हो, हर व्यक्ति के अंदर एक इंसान बसता है। हर व्यक्ति की एक अपनी आइडियोलॉजी, एक सोच है।
हम इस दंगे बढ़े क्यों और आगे बढ़े क्यों? किसी एक को नुकसान हुआ, उसने उस नुकसान का जिम्मेदार एक दूसरी कम्युनिटी को मान लिया। क्या कोई वर्ग, क्या कोई जाति या धर्म में सभी अच्छे हो सकते हैं या सभी बुरे हो सकते हैं? ये बिना ये सोचे समझे किसी बेगुनाह का नुकसान हुआ और उसके बदले में उसने दूसरी तरफ के किसी बेगुनाह का नुकसान किया। ये सबसे बड़ी चीज है। जब हम ये सोच लेंगे कि मेरा नुकसान हुआ, दूसरे का नुकसान करने से मेरी भरपाई नहीं हो सकती, मैं इसको यहीं रोकूं, तो दंगे आगे कभी नहीं होंगे और सिर्फ उन गुंडों तक और दंगाइयों तक सिमट के रह जाएंगे, समाज के बीच में नहीं पहुंचेंगे। ऐसे बहुत से लोग हैं और जैसा आपने कहा कि भविष्य में ये क्यों ना हो और क्या हम रोकने के लिए कर सकते हैं। समाज के बीच में जब हम एक दूसरे के लिए डर और भय छोड़कर साथ खड़े होंगे, क्योंकि मुझे लगता है जितने लोग मैंने अपनी आंखों से देखे, जैसा सभी लोग कह रहे हैं कि उसमें बहुत कम उम्र के लड़के थे। शायद वो बरगलाए गए थे, शायद वो समझ ही नहीं पा रहे थे वो क्या कर रहे हैं और एक नादानी में इस खेल को कर रहे थे। कहीं ना कहीं इसके पीछे कोई ना कोई हाथ जरूर है जो उनको बहकाकर फुसलाकर आगे बढ़ाया गया और ये सब कराया गया। अब एक दूसरे की पलट में हमें चुप रहना सीखना होगा। कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ शांति और चुप से ही भविष्य को आगे बढ़ाया जा सकता है। अगर मुझे किसी ने गाली दी है तो उस गाली के बदले गाली देना उस गाली का समाधान नहीं हो सकता। उसे हाथ जोड़कर भी उस बात को शर्मिंदा उस व्यक्ति को किया जा सकता है, जो कि शायद नहीं हुआ। ठीक वैद्य जी, वो एक जख्मी परिंदा है, वार मत करना, पनाह मांग रहा है, शिकार मत करना। हमने देखा कि बहुत से लोग उस हालत में पनाह मांगने गए होंगे लोगों के, लेकिन लोग जो है हो सकता है कुछ लोगों ने अपने दरवाजे बंद कर दिए हों, कुछ लोग जो है डर के चुप बैठ गए हों, कुछ लोग बाहर भी नहीं निकले हों। अब हम इंसान हैं, हम भी, हमारे अंदर हर तरह का डर और खौफ होता है। लेकिन क्या ऐसी हालत से हम अब फिर ऐसी सिचुएशन हो तो हम किस तरह इससे निपटें? ये भाईचारा जो है ये बना रहना चाहिए और बनेगा। ये तो कुछ बाहर के तत्व आ गए और पब्लिक आ गई बाहर के फिर भी आ सकते हैं ना। कहने का मतलब ये है कि बाहर के फिर आ जाएंगे तो क्या करेंगे? नहीं, उसका भी समाधान करा जाएगा बाहर को। कभी ये ऐसी हवा चल रही थी, कभी पूर्वा कभी पछवा कभी कुछ, ये तो हमने कभी ऐसा सोचा ही नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। तो जी हमने तो भाईचारा ही बना के रखा, गरीब को भी अमीर को भी, किसी पे पैसे हुए नहीं हुए मकान बना ले, बाद में दे दिए, अब ना वे 2 महीने दे दिए, 2 महीना 4 महीने में दे दिए। तो हमने तो जी ऐसा ही बर्ताव रखा और आज भी ऐसा ही रखेंगे। जबकि मेरी मकान दुकान सब इन्हीं में है, मेन रोड पर दुकान है, उसके पीछे ही मेरा मकान है। सर, जिस तरह ये सब बातें हो रही हैं, मैंने फिर पहले भी कहा था, क्या हमारे जो मजहबी रहनुमा हैं, चाहे मस्जिदों के इमाम हों, चाहे हमारे पंडित लोग हों मंदिरों में, चाहे हमारे जो हैं सिख ज्ञानी भाई हों गुरुद्वारों में या गिरजे में पादरी वगैरह हों, क्या वहाँ से बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज नहीं जाना चाहिए आपसी मोहब्बत और भाईचारे का? जैसे हमारे जुमे के खुतबे हैं, उनमें मोहब्बत और भाईचारे की बात हो और लोगों पे नज़र भी रखी जाए, ऐसे नौजवानों पे जिनका, इनकी एक मैपिंग की जाए, जिनका हमें ख़तरा हो कि ये भटक सकते हैं, ये बेरोजगार हैं, इनके पास ऐसा पैसा कहाँ से आ रहा है कि इतनी बड़ी बड़ी मोटरसाइकिलें खरीद रहे हैं, उनको दौड़ा भी रहे हैं, उनके लिए पेट्रोल कहाँ से आ रहा है। समाज इस तरह के नौजवानों की मैपिंग करे और उन पे नज़र रखे और ताकि उनके घर वालों से भी पूछे भी तुम्हारा बच्चा क्या कर रहा है, कैसे है, क्योंकि समाज कहीं अपनी अपनी जिम्मेदारी से पीछे हट रहा है। आज हम धर्म के मैसेज को सिर्फ सुनने और पढ़ने तक सीमित रख रखा, आगे उसको बढ़ाने की बात हम करते हैं, एक रस्म के तौर पे चल रहा है, तो आगे जाता नहीं। मैं अगर अपनी कम्युनिटी की बात करूं, हाँ, 35-36 साल पहले 1984 में हमारी कम्युनिटी में, ऐसी दिल्ली में क्या हुआ हमारी कम्युनिटी के साथ। जी। लेकिन आज हमारी कम्युनिटी, अगर वही बात जैसे अभी गुप्ता जी ने बात करी कि अगर हम उसका जवाब उसी तरीके से देंगे तो बात नहीं बनती है। आज हमारी कम्युनिटी वो सब कुछ भूल के फिर सेवा में लगी हुई है। आप वो दर्द महसूस किया आपने, क्योंकि आप उस दर्द से गुजर चुके। उस दर्द को वो महसूस करते हैं जो 35-36 साल से अपना घर वाला गवारिया अपने। कोई हिंदू, कोई मुस्लिम, कोई ईसाई है, सब ने इंसान न बनने की कसम खाई है। हमारे मसाइल में आज हम इंसानियत पर ही बात कर रहे हैं। हम तारीख उठा के देखते हैं तो ऐसा महसूस होता है कि धर्म के नाम पर ही लाखों लोग जो हैं दरबदर हुए हैं, लाखों लोग कत्ल हुए हैं, लाखों जिंदगियां बर्बाद हुई हैं, कई मुल्क बर्बाद हो गए। मेरा मानना यह है कि मजहब, धर्म, रिलीजन
ये इंसानियत के लिए आया है। मैं मजहब के लिए ना तो किसी की जान ले सकता हूं, ना अपनी जान दे सकता हूं। मेरा जाती तौर पर यह मानना है। और जो मुझसे ये कहते हैं कि मजहब जान मांगे तो जान दे दो, मैं उनसे साफ तौर पर यह कहूंगा कि मजहब मुझे जिंदगी देने के लिए आया है। यही सोच जो है अब हमको आगे लेकर चलनी है क्या, ये सवाल है। मैं अपनी सोच आप पर नहीं थोपना चाहता और ना थोपना चाहिए भी। मंसूरी साहब, यहां से आगे क्या नजर आ रहा है? तकरीबन 1,500-2 हजार परिवार जो वो आए और वो बाबू नगर में उन्होंने शरण दी गई। उन्हें मकान सभी के छोटे छोटे मकान है, 100-100 गज के, किसी 50-50 गज के, किसी में 30 आदमी सेट कर दिए तो औरतें अलग सेट कर दी गई। सभी के ऐसे हुआ 4-5 गलियों के अंदर। फिर उनकी खाने की व्यवस्था वगैरह करनी थी, तो खाने की व्यवस्था तकरीबन 25 तारीख से हम लोगों ने शुरू कर दी थी। पहले तो अपना शुरू करा 25 तारीख से, तो 400-500 आदमियों का दोपहर में, 400-500 का शाम के टाइम। फिर बराबर में हमारे भाई ने भी 26 तारीख में कर दिया था। फिर हमको बाहर से जो मदद आई 4 दिन बाद, तो मैं तो ये चाहता हूं ऐसे इंसान बनना चाहिए जो मदद कर रहे हैं। वो दिल्ली यूनिवर्सिटी से भी लोग आए थे, जेएनयू से भी आए थे, जामिया से भी आए थे, राशन पानी लेके। तो ये चाहते हैं जैसे वो बच्चे और डॉक्टरों की टीम तमाम मदद देने आ रही है। अगर ऐसा मैसेज, ऐसे लोग बन जाएं तो झगड़ा कभी जीवन में हो ही नहीं। और देखिए बंगला साहब गुरुद्वारे से लोग आए मदद देने के लिए। तो ऐसे अगर लोग सारे बन जाए तो झगड़े नाम की कोई चीज ही नहीं हो। तो उस टाइम ये देखा मैंने मदद किस तरीके से की जाती है, लोगों, इंसान की सेवा किस तरीके से की जाती है। तो इंसान की सेवा भी देखी, बंगला साहब गुरुद्वारे के लोग सेवा कर रहे थे, अपने हाथों से खिला रहे थे। तो इंसानियत का पैगाम ऐसा होना चाहिए जैसे इन लोगों ने किया है। तो मैं तो ये चाहता हूं सारे इंसान ऐसे ही बन जाएं तो हमारा मुल्क हर तरीके से तरक्की करेगा, इंसानियत से, हर चीज से तरक्की करेगा। वैद जी, आप? शायद जी वहां से बाहर से जो सामान आया हमने अपनी दुकान में रखवाया और लाइन लगा दी लेडीजों की और मर्दों की। और जैसे पॉलिथीन आई थी जिसमें 5-5 किलो आटा, एक किलो 2-3 तरह की दाल, तेल, साबुन, चीनी, हमने उन गरीब परिवारों को जहां ये फूके थे शिव बिहार में, सबको बुला के मैंने कभी अपना बायोडाटा ले आओ और सबके ले जाओ। घर से बुला के कपड़े आए थे, गद्दे आए थे, खाने के कई गाड़ी हमने बंटवाई, अपनी दुकान पे रख के मैंने कहा गरीब आदमियों का ये राशन है, किसी दूसरे को मत देना, इन्हें देना जो नुकसान बन रहा है। तो इनकी मदद करनी है सबको मिलजुल के। मेहदी साहब, आपको क्या कहना है? आगे हम ये चाहते हैं कि जो भी दंगे हुए हैं इनमें लोगों को जितने परेशान हैं उनको कमेटी एक तरीके से पढ़ाई लिखाई में ध्यान दे। सबसे ज़्यादा है कि पढ़ाई लिखाई में, जब पढ़ाई लिखे लोग होंगे तो ये दंगे फसाद नहीं होंगे। वो क्या है, जो दंगे फसाद वही लोग करते हैं जो जाहिल किस्म के ज़्यादातर हैं, वो लोग करते हैं। पढ़ा लिखा इंसान, एक बिजनेसमैन आदमी, वो कभी भी नहीं चाहेगा कि झगड़ा हो और किसी तरीके से हमारे साथ कोई ऐसा अत्याचार हो। प्रमोद जी? देखिए, लोगों को बहुत नुकसान है और एक पिक्चर के अंदर था ना कि मुझे एक अच्छाई मेरे साथ हुई तो उसके बदले में 4 अच्छाई करना, मुझे यही करना है। वाह वाह। हर वो व्यक्ति जिसके साथ कुछ भी अच्छा अनुभव है उसे वो 4 गुना करके समाज को लौटाए, तभी भविष्य में हो सकता है। अगर मेरे साथ कुछ बुरा है तो मैं उसे चुप मार के उसको वहीं दबाऊं। मैं एक संस्था है मेरी सेवा भारती के नाम से, मैं उसमें काफ़ी समय से जुड़ा हुआ हूँ। उन्होंने घर घर जाके लोगों को राशन, पैसा, हर मदद करने की कोशिश की है। ऐसे लोगों, ऐसी संस्थाओं को समाज में आगे आना चाहिए और अच्छाई को हमें एक दूसरे को बताना चाहिए। हरपाल सिंह जी, आखिर में। सर, हर संस्था, हर एनजीओ अपने अपने लेवल पे काम कर रही है। जैसे इन्होंने सेवा भारती की बात करी, मैं भी एक संस्था को जानता हूँ, स्पेस फॉर ऑल के नाम से, वो लोगों को कपड़े इकट्ठे करके दे रहे हैं। और भी संस्था कर रहे हैं, जैसे मैंने अभी खालसा एड की बात करी, दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी की बात करी, अपने अपने। लेकिन जो सबसे जरूरी बात है, मैं अगर 1984 के अपने अनुभव को साथ में लेकर चलूं, अगर कानून यहाँ पे अपनी सबसे अच्छा रोल अदा करेगा, जो दंगाई हैं उनको सजा दी जाएगी, तो शायद आने वाले दिनों में उनको कान होंगे। अगर 1984 वालों को जल्दी सजा दी जाती तो शायद ये काम ऐसा लगता है कि कुछ भी कर दो तो सजा होनी नहीं है। असल में दंगों में सजा नहीं मिलती, इसलिए लोग कानून को अपना काम बिल्कुल अपने, जैसे अभी प्रमोद जी ने बताया कि कल गृह मंत्री जी ने यह बात, मैंने भी वो खबर सुनी, मैं लाइव भी देख रहा था, उन्होंने ये बात बड़े दावे से करी कि जो भी मुजरिम होगा, चाहे वो किसी दल का हो, चाहे किसी धर्म का हो, चाहे किसी भी इलाके का हो, उसको बख्शा नहीं जाएगा। ऐसा ही होना चाहिए। अगर ये बात हो जाए तो शायद आने वाले दिनों में लोगों को कान हो जाए कि भाई अगर हम आज कर रहे हैं तो कल को हमको सजा भी मिलेगी। लेकिन अगर 1984 की तरह ऐसा कुछ होगा तो फिर ये काम
मेरे को नहीं लगता कि यह कहीं सही रास्ते पर जाए। देखिए, बहुत अच्छी बात कही है हरपाल सिंह जी ने, और यहाँ से यही बात निकल के आई है कि जिन्होंने दंगे करवाए हैं वो चाहे किसी धर्म के हों, चाहे किसी मजहब के हों, किसी पार्टी के हों, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और दिखनी भी चाहिए। अगर नहीं होगी, जैसे 84 में भी हुआ, आज तक जो है इंसाफ के लिए लोग जो है अदालतों के चक्कर लगा रहे हैं। 84 में और 2020 में आप देखिए कितना फासला है। कई नस्लें जो हैं वो इसी इंतज़ार में, इंसाफ की तलाश में भटकती फिर रही हैं, अदालतों के चक्कर लगा रही हैं। इंसाफ होना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि मेरी आंखें जो है उन लोगों के दुखों में भी भीगी थीं, और आज इन फरिश्तों से मिलकर भी मेरी आंखें नम हो गई हैं। मैं अक्सर यहाँ पर जब बोलता हूँ तो अपने आंसू रोकने की कोशिश कर रहा होता हूँ। हमें रोना आना चाहिए, हमें लोगों के दुख पर रोना आना चाहिए, गैरों के दुख पर रोना आना चाहिए, सिर्फ अपनों के दुख पर रोना नहीं आना चाहिए, दूसरों की तकलीफों पर रोना आना चाहिए। आइए दुआ करते हैं कि जिन लोगों को दर्द मिले हैं उनको हमदर्द भी मिले, जिन लोगों को जख्म मिले हैं उनको मरहम भी मिले। वक्त से पूछ रहा था कोई, जख्म क्या वाकई भर जाते हैं? आज के लिए बस इतना ही। आदाब।